Okay students, now we are going to study about properties of alcohol. Here you are seeing that first property of alcohol is acidic character. Acidic character of alcohol. तो alcohol के acidic character को समझने के लिए आपको कुछ रिएक्शंस और उस रिएक्शन से रिलेटेड उसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म भी देखना होगा. तो फर्स्ट यहाँ पे वी आर टेकिंग alcohol ROH. Okay, and this alcohol reacts with active metals like sodium. सोडियम से रिएक्ट कर रहा है. This alcohol reacts with sodium and it gives sodium alkoxide. सोडियम alkoxide प्रोड्यूस कर रहा है. And in this reaction, here you are saying that hydrogen gas is liberated. Okay, sodium alkoxide is formed. Suppose that if we taken the place of ROH, this C2H5OH ethyl alcohol, and this ethyl alcohol reacts with sodium. In the similar manner, it gives C2H5ONA. सोडियम एथॉक्साइड फॉर्म कर रहा है. इन द प्लेस ऑफ RONA क्या बन रहा है? सोडियम एथॉक्साइड. सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, एंड इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन गैस इज आल्सो लिबरेटेड. इन द सिमिलर मैनर देखिए ये सोडियम एथॉक्साइड का जो फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ से अगर हम थोड़ा इसके एसिडिक कैरेक्टर को देखें तो कैसे एसिडिक कैरेक्टर इसका प्रोड्यूस कर रहा है. सपोज दैट दिस इज द अल्कोहल ROH अल्कोहल, एंड इस अल्कोहल की रिएक्शन देखिए किससे हो रही है? एक बेस का कोई पार्ट है उससे इसकी रिएक्शन कराई जा रही है. दिस इज आवर बेस. बेस से निकला हुआ ये नेगेटिव पार्ट है. इससे सपोज दैट NaOH है. NaOH का नेगेटिव पार्ट क्या है? OH, लाइक दिस. तो ये पार्ट यहाँ पे हमने लिया है अल्कोहल से रिएक्शन के लिए. ठीक है ना. अब अगर ये बेस इससे रिएक्ट कर रहा है तो देखिए इस बेस के प्रेजेंस में यहाँ से जो बॉन्ड फिजन चल रहा है वो बॉन्ड फिजन किसके किसके बीच हो रहा है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड फिजन चल रहा है. तो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ये जो है हाइड्रोजन का रिमूवल करता है. इट मींस यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होती है और एक कॉन्जुगेट एसिड को फॉर्म कर रहा है. इट मींस ये B नेगेटिव यहाँ से एज H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट कर रहा है? O पे शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन पे, और ये एज H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव होगा और H पॉजिटिव B नेगेटिव जो कि किसका पार्ट है? बेस से आया हुआ पार्ट, इससे रिएक्ट करके क्या बना रहा है? BH को फॉर्म कर रहा है. तो ये जो BH है ये क्या है? कॉन्जुगेट एसिड है. कॉन्जुगेट एसिड. और नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट इसका जो है वो क्या है? RO नेगेटिव विच इज एल्कोक्साइड आयन. कि एल्किल पार्ट है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है. तो रिमेनिंग पार्ट तो यही इतना हुआ ना, ये रिमेनिंग पार्ट हुआ RO नेगेटिव. तो दिस इज कॉल्ड एल्कोक्साइड आयन. बट चूंकि यहाँ से जो है हाइड्रोजन का रिमूवल हो चुका, कॉन्जुगेट एसिड बन गया, तो जो अब रिमेनिंग पार्ट है इसका अल्कोहल का वो क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट बेस. कॉन्जुगेट बेस को फॉर्म किया यहाँ पे. अब इस कॉन्जुगेट बेस को फिर और इसको हम समझना है. कॉन्जुगेट बेस को फिर हम किससे रिएक्ट करा रहे हैं? वाटर से. क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हमारा अल्कोहल है, ठीक है ना, अल्कोहल और ये वाटर, अगर इन दोनों में हम कंपेयर करें तो जो एसिडिक कैरेक्टर अल्कोहल के अंदर है वो वाटर से भी क्या होता है? कम होता है. द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल इज लेसर देन द वाटर. अब अगर हम इस कॉन्जुगेट बेस को जो कि कहां से निकल रहा है? इस अल्कोहल से निकल रहा है RO नेगेटिव, इसकी रिएक्शन किससे कराई गई? वाटर से. अब यहाँ पे वाटर एज एसिड काम करेगा. वाटर क्योंकि ये कॉन्जुगेट बेस बन गया है, अब यहाँ से ये वाटर एज एसिड काम करेगा और इसका रिमूवल करेगा किसका? हाइड्रोजन का. इट मींस इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट करेगा? ऑक्सीजन पर. अब ये बॉन्ड फ्यूजन होगा ऑक्सीजन और
तो हाइड्रोजन एज ए पॉजिटिव निकलेगा और क्या बना लेगा ROH, जो कि क्या बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। तो देखिए हम वहीं पे फिर पहुंच गए जहां से चले थे, ROH था यहाँ पे और ROH के फॉर्म में फिर हम आ गए यहाँ पे, तो कॉन्जुगेट एसिड को फॉर्म कर लिया। और अब जो इसका रिमेनिंग पार्ट है OH, ये क्या बना दिया एज ए कॉन्जुगेट बेस बन गया। तो ये रिएक्शन प्रूव करती है कि अल्कोहल के अंदर एसिडिक कैरेक्टर है तो, बट वाटर से भी क्या है बहुत ही कम है, ठीक है ना। वाटर जो मॉलिक्यूल है उससे भी एसिडिक कैरेक्टर अल्कोहल में क्या होता है कम होता है। तो ये रिएक्शन जो यहाँ पे लिखा है एसिडिक कैरेक्टर को शो करने के लिए, तो हियर यू आर सेइंग दैट व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद सोडियम और पोटेशियम व्हिच इज कॉल्ड एक्टिव मेटल्स, it gives corresponding metal alkoxide, it means सोडियम रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम अल्कोक्साइड हाइड्रोजन का रिमूवल कर रहा है, तो एसिडिक कैरेक्टर तो दे रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है यहाँ से तो एसिडिक कैरेक्टर तो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। बट अगर वाटर से हम कंपेयर करते हैं तो वाटर हैज मोर एसिडिक कैरेक्टर देन अल्कोहल। नेक्स्ट वन इज एक चीज यहाँ पे देखिए, अगर आपको देखना है अल्कोहल के अंदर एसिडिक कैरेक्टर, चूंकि यू नो दैट डिफरेंट अल्कोहल्स होते हैं, सपोज दैट प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, तो किसमें एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा ये समझना होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। प्राइमरी अल्कोहल हैज मोर एसिडिक कैरेक्टर, प्राइमरी अल्कोहल हैज मोर एसिडिक कैरेक्टर देन secondary. Primary alcohol has more acidic character than secondary and secondary has more acidic character than tertiary. अब इसे समझना होगा ऐसा क्यों हो रहा है। इस रिएक्शन को देखिए, अभी लास्ट में हमने जो बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में, वहां पे बताया था कि जो हमारा अल्कोहल है प्राइमरी अल्कोहल, इट मींस लाइक OH, ROH, RCS3CH2OH कर सकते हैं, ठीक है ना। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए COH, 2 एल्किल ग्रुप लग जाएंगे, यहाँ से ये R से COH, इट मीन दिस इज CH2, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, एंड दिस इज टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। तो यहाँ पे 3 टाइप्स के अल्कोहल आपको दिख रहे हैं, ओके। देखिए प्राइमरी अल्कोहल हैज मोर एसिडिक कैरेक्टर देन सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल हैज मोर एसिडिक कैरेक्टर देन टर्सरी अल्कोहल। यू नो दैट दिस एल्किल ग्रुप, यहाँ पे जो कार्बन से जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से डायरेक्ट जो बॉन्डेड है वो क्या है, 1 एल्किल ग्रुप बॉन्डेड। तो एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग होते हैं और प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। इट मींस इंडक्टिव इफेक्ट में क्या शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग होते हैं। तो देखिए एसिडिक कैरेक्टर कब पता चलता है, जब यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड टूटती है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, तो ये क्या बताता है, एसिडिक कैरेक्टर बताता है। तो यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप कितना है, 1 लगा हुआ है, एक ही एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड है उतना ज्यादा पोलर नहीं हो पा रही है जितना यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड पोलर हो जाती है। इट मींस ऑक्सीजन हाइड्रोजन की पोलैरिटी इसमें ज्यादा है देन दिस। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन की पोलैरिटी ज्यादा है तो बॉन्ड फिजन जो होगा, जो बॉन्ड फिजन होगा वो कहाँ पे होगा, ये OH में होगा। इट मींस यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल इजीली हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल से, बिकॉज ड्यू टू द ओनली 1 ग्रुप इज अटैच्ड टू दिस कार्बन। इस कार्बन से केवल एक एल्किल ग्रुप है, इट मींस इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप केवल एक है। तो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप एक है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड है ये ज्यादा पोलर रहेगी किसके कंपेयर में, यहाँ पे।
ये जो इसमें कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप लग गए तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप आ गया, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड जो है ज्यादा पोलर हो गई देन दिस। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड ज्यादा पोलर है देन दिस, ठीक है ना, तो सेकेंडरी के कंपेयर में। तो यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल इजीली हो जाएगा, इसलिए इसमें प्राइमरी अल्कोहल हैज मोर एसिडिक कैरेक्टर देन सेकेंडरी अल्कोहल। अब यहाँ पे देखिए सेकेंडरी अल्कोहल में 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, ये 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं, किसके एंड पे ले जा रहे हैं, ऑक्सीजन के एंड पे ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो पोलैरिटी है यहाँ पे ज्यादा हो रही है, किसके कंपेयर में, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड है, यहाँ पे जो पोलैरिटी है उसके कंपेयर में इसकी पोलैरिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। अगर यहाँ पे पोलैरिटी इंक्रीज करेगी तो अब ये बॉन्ड का फ्यूजन, जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड का फ्यूजन है, ये थोड़ा सा वीक हो जाएगा, किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में, यहाँ जो बॉन्ड फ्यूजन चल रहा है। एंड सेकंड थर्ड देखिए, this secondary alcohol is more acidic character than tertiary alcohol because in this alcohol 3 alkyl groups are attached, 3 alkyl group attached, it means 3 electron repelling group लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेलिंग कितने कर 3 कर रहे हैं। तो यहाँ पे पोलैरिटी ऑक्सीजन हाइड्रोजन की जो पोलैरिटी है ये सबसे कम हो जा रही है, तो यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल उतना इजी नहीं होगा जितना फर्स्ट से होगा या देन सेकंड से होगा। तो ये ऑर्डर है, ओके, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फॉर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो ये इसका यहाँ पे रीजन बनता है। नेक्स्ट वन है देखिए एस्टरिफिकेशन, अल्कोहल्स आल्सो फॉर एस्टर्स, अल्कोहल्स क्या बनाते हैं, एस्टर्स को फॉर्म करते हैं, और ये एस्टर्स कब बनते हैं, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड reacts with alcohol, or alcohol reacts with carboxylic acid, or alcohol reacts with acetyl chloride or acetic anhydride। देखिए 3 टाइप्स के रिएजेंट ले सकते हैं, acetyl chloride and carboxylic acid, and next one is acetic anhydride। By the 3 reagent we can prepare a corresponding ester को फॉर्म करेंगे। बट ये रिएक्शन जो चल रही है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड लिया गया, दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद अल्कोहल, ओके, एंड इट गिव्स एस्टर, ये एस्टर फॉर्म कर रहा है, एस्टर्स का फॉर्मेशन हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब एक पर्टिकुलर रिएक्शन अगर हम लें इसके लिए तो वी कैन टेक हियर CH3 COOH, this is acetic acid in the presence of this acetic acid, and this is methyl alcohol in the presence of alcohol, and it gives in the presence of sulfuric acid it gives CH3 COO CH3, दोनों एंड पे एल्किल ग्रुप सेम है, ओके, प्लस H2। तो ये एस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड काम कर रहा है वो एज ए प्रोटोनेटिंग एजेंट वर्क कर रहा है, किसकी तरह वर्क कर रहा है, प्रोटोनेटिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, और एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी वर्क कर रहा है, क्योंकि इस H2SO4 की प्रेजेंस में क्या रिमूव हो रहा है, वाटर का रिमूवल हो रहा है। कहाँ से रिमूवल हो रहा है, वाटर का, यहाँ से वाटर का रिमूवल हो रहा है। तो वाटर का रिमूवल H2SO4 के प्रेजेंस में हो रहा है, सो दिस H2SO4 is called as a dehydrating agent in this reaction, and here a protonating agent, because H2SO4 in the reaction H2SO4 breaks down into H positive and H2SO4 negative, it means ये प्रोटॉन भी ट्रांसफर करेगा रिएक्शन में, प्रोटॉन भी देगा, और वो प्रोटॉन रिएक्शन में इन्वॉल्व होकर के बाद में आउट हो जाएगा, वो अलग की बात है। बट यहाँ पे प्रोटोनेटिंग एजेंट है, इट मींस प्रोटॉन भी जो है ट्रांसफर करेगा, तो 2 वर्क यहाँ पे कर रहा है ये, एज ए प्रोटोनेटिंग एजेंट, एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जब रिएक्शन मैकेनिज्म आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे किस तरह से इसका वर्क होता है। एंड नेक्स्ट अगर हम सपोज दैट इन द प्लेस ऑफ ये RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्लेस पे एसिटिल क्लोराइड ले लेते हैं, कि एसिटिल क्लोराइड या आइसिल क्लोराइड
क्योंकि यहाँ पे हमने R लिया है, ठीक है ना, तो CH3COCl, CH3COCl, दिस इज एसिटिक क्लोराइड। तो R के प्लेस पे क्या ले लिया, CH3 ले लिया, तो ये क्या बन गया, एसिटिल क्लोराइड। व्हेन एसिटिल क्लोराइड रिएक्ट्स विद अल्कोहल, अल्कोहल से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, देन इट गिव्स एस्टर। यहाँ से भी एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे ये CH3COCl है और इसके साथ अगर हम रिएक्शन को ले लें अल्कोहल अपना HOCH3 मिथाइल अल्कोहल ले ले लें, ठीक है ना, तो ये बॉन्ड देखिए यहाँ पे बॉन्ड का फिजन जो चल रहा है वो कैसे होगा, R CH3 है, CH3 COOCH3, ओके, और यहाँ से हाइड्रोजन ये Cl से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, एज HCl को फॉर्म कर। तो दिस इज द जनरल रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड एंड मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल के साथ मिथाइल अल्कोहल या इसके एसिटिल क्लोराइड के रिएक्शन से क्या बन जा रहा है, एस्टर फॉर्म कर रहा है यहाँ पे। तो दिस इज द एस्टरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड विद अल्कोहल, रिएक्शन विद एसिटिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल। एंड देखिए यहाँ पे इस प्लेस पे आप एक नया रिएजेंट भी लगा सकते हैं व्हिच इज कॉल्ड एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो एसिटिक एनहाइड्राइड भी क्या फॉर्म करेगा, एस्टर बनाएगा, किसके रिएक्शन से, अल्कोहल के रिएक्शन से, ठीक है ना। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3CO CH3CO, ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। बॉन्ड की ब्रेकिंग यहाँ से और यहाँ से कहीं से हो जाएगी। तो सपोज दैट यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट हो जाएगा, ओके। So these are the important reaction for alcohol, okay, thanks.